हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में हमने लिमिट स्टार्ट किया था और लिमिट से संबंधित मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एक का क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से दाईं पक्ष की सीमा होती है और बाईं पक्ष की सीमा होती है वो निकालते हैं। ठीक है। आज हम क्वेश्चन करेंगे कुछ अलग टाइप के। तो देखो, इन क्वेश्चंस में क्या खास बात है। देखो, जब आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि दाईं पक्ष की सीमा और बाईं पक्ष की सीमा निकालिए, तब आपको निकालना है। ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर दाईं पक्ष की सीमा निकालनी है, कहाँ पर दाईं पक्ष की सीमा नहीं निकालनी है। मॉड वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमें दाईं पक्ष और बाईं पक्ष की सीमा निकालनी ही पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस टाइप के हम क्वेश्चन डायरेक्ट निकाल देते हैं। इसमें दाईं पक्ष की और बाईं पक्ष की सीमा निकालने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। जैसे इस टाइप का ये आपको दिख रहा है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिमिट रखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है। दाईं पक्ष की सीमा और बाईं पक्ष की सीमा निकालेंगे, निकलेगा वही, दोनों साइडें बराबर आएंगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बोला नहीं, सिंपल बोला कि लिमिट का मान निकाल के हमको बता दीजिए। अब देखो, जैसे ही इन क्वेश्चन में ध्यान देना है किस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे ही हम x टेंस टू a रखेंगे, देखो x कहाँ की जा रहा है, a की तरफ जा रहा है। x का मान जैसे ही हम इसमें a रखेंगे तो देखो बनेगा क्या, x जहाँ पर x है वहाँ पर a रखो, तो ये a स्क्वायर माइनस 2a इंटू a और प्लस a स्क्वायर और बटे a माइनस a। तो ये कितना बन गया, देखो ऊपर ऊपर तुम्हारा 2a स्क्वायर, ये 2 प्लस का ये 2 माइनस का कट गया, तो 0/0 बन गया। तो क्या बन गया, 0/0। अब आपको ध्यान देना है कि जब भी आप लिमिट निकालें और किसी क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म आ जाए, ठीक है, ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये 0/0 आ गया। अब अगर भी किसी भी क्वेश्चन में 0/0 आ जाए, तब आपको बस ध्यान में रखना है कि उस क्वेश्चन को पहले हल कर लेना है, मतलब यहीं पर इसको सॉल्व कर लेना है। आपको सॉल्व इस तरीके से करना है ताकि आपका जो देखो अंश बटे हर होगा। ठीक है। अगर सिंपल अंश ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे हर भी है तो अंश बटे हर में आपको देख लेना है कि नीचे वाला जो हर है, मतलब जो हर है वो ज़ीरो ना बने। आपको सॉल्व करके उस प्रकार से उसको हल करना है कि जब लिमिट रखें, हम लिमिट का मान रखें, तो ये वाली चीज़ जो नीचे वाली जो भी दी होगी क्वेश्चन में वो ज़ीरो ना बने। ज़ीरो नहीं बन रही है, आप डायरेक्ट मान रख दीजिए। अगर जीरो बन रही है, जैसे 0/0 फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर आपको समस्या है, यहाँ पर फिर आपको इसे हल करना पड़ेगा। तो देखो, पहला इसका टाइप ही आ जाता है 0/0 फॉर्म। तो जब भी कभी भी लिमिट रखने पर ये बने आपके पास में, तो आपको फिर क्वेश्चन को हल करना है जो लिमिट के अंदर है। ठीक है। मैं लिख देता हूँ, फिर आपको आपके याद करने के लिए ये है लिखा हुआ। ठीक है, लिख रहा हूँ मैं आपको। फिर आपको लिमिट के अंदर वाले फंक्शन को यानी फलन को हल करना है। ठीक है। ये मैंने वैसे देखो लिख दिया, ऐसा कुछ रूल वगैरह नहीं है। मतलब ये वाली चीज़ वैसे देखो रूल तो है, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ गई तो उसको हल करना है, लेकिन ये मैंने आपको याद करने के लिए लिख दिया ताकि आप क्वेश्चन करें तो आपको याद रहे कि जब भी 0/0 फॉर्म बनेगा तो हम उसको पहले हल करेंगे। तो देखो, अगर मैं इसमें देखूँ तो लिमिट a, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें आप देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ए को इधर ले आओ, माइनस का 2ax बटे x माइनस a। ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a, और ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये नीचे x माइनस a। ठीक है। तो एक x माइनस ए से एक x माइनस ए कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू a और x माइनस a, सिर्फ ऊपर यही बचा है। ठीक है। तो अब आप इसमें लिमिट रख दीजिए। अब नीचे कोई नहीं है, नीचे कुछ भी ना हो तो आप डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर रखेंगे तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ये उसका उत्तर 0 आ गया। लिमिट 0 आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट की वैल्यू
जैसा कि मैंने आपको बताया फाइनाइट कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, वैसे इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। इन्फिनिटी अभी मैं बताऊंगा, अनंत आपने पढ़ा होगा, ये अपरिभाषित होता है, ये नहीं आना चाहिए, या माइनस इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। बाकी कुछ भी आ सकती है, कोई भी नंबर आ सकता है, ज़ीरो आ सकता है, ठीक है, तो वो लिमिट की वैल्यू होगी, राइट। देखिए हम और भी क्वेश्चंस करते हैं तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे देखो अगला क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 1 पर हमें x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 100 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप देखो जैसे यहाँ पहले लिमिट रख लेना है आपको। लिमिट रखोगे तो देखो क्या बन रहा है, लिमिट रखने पर अगर ये 0 बन जाए तो 0/0 बन जाए तो हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं बना तो डायरेक्ट आंसर। तो देखो लिमिट रखो, तो लिमिट रखोगे जैसे ही तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 100 तो कितना आ गया, ऊपर आ गया 2, नीचे 101, बस ये आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब नीचे 0 बन रहा हो तब वहाँ पर समस्या आती है, बाकी कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये लिमिट x टेंस टू 2 और x³ माइनस 4x² प्लस 4x बटे x² माइनस 4, ठीक है। इसमें आप लिमिट रखो, तो देखो लिमिट रखोगे तो यहाँ पर दो है, x टेंस टू 2, x बराबर 2 रखो तो 2 का क्यूब यानी 8 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 का यहाँ पर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 और प्लस का 8, नीचे कितना आ गया, ये हो गया 2 दूनी 4 माइनस 4। तो देखो आपको दिख रहा होगा ये, हाँ सही है, आप दिख रहा है। तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अब आपको बस यहीं पर रुक जाना है। अगर 0/0 फॉर्म बने फिर आपको उससे अगले सॉल्व करना है। अगले किस प्रकार से सॉल्व करना है वो आप देखिएगा। जैसे यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन गई है, ठीक है। तो अब आप इस वाले फंक्शन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पे x कॉमन ले सकता हूँ मैं। जैसे आपको सॉल्व करना हो फैक्टराइजेशन कीजिए। अब और भी सॉल्व करने के तरीके होंगे, वो अगले फार्मूले के बेस होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से और सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x² माइनस 4x और प्लस 4, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, x² माइनस 4, ठीक। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 और ऊपर अगर आप देखोगे x और ये चीज़ किसकी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 और x प्लस 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक से ये चला गया तो देखो क्या बचा, फाइनली लिमिट x टेंस टू 2 और ये बचा है x और x माइनस 2 और बटे x प्लस 2। अब आप लिमिट रखो, बस नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि नीचे 0 ना बने, ऊपर 0 बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 माइनस 2 0 और बटे 4, तो आंसर कितना आया, 0, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट का मान होता है 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस हल करने हैं, ठीक है। मैं देखिए होमवर्क में एक मैंने क्वेश्चन दिया था, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। शायद मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसको मैंने बताया था आपको सॉल्व करने के लिए, वो मैं बता दे रहा हूँ। मैंने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था HW का पिछली क्लास में, तो वो आपको ध्यान होगा, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। ये हमारे पास में fx, हमारे पास में कोई फंक्शन था cos और 1/x और ये x भी था शायद। तो हमें इसमें x बराबर 0 पर इसकी दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष की सीमा, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी थी, ठीक है। तो चलो हम करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट कहाँ पर निकालनी, x टेंस टू 0 पर, तो x टेंस टू 0 और राइट हैंड लिमिट तो प्लस लगाएंगे। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखी बहुत अच्छी तरीके से। तो ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और fx का मान रखो x cos 1/x, ठीक है। अब आपको देखो, अब आपको ध्यान देना यहाँ पर, सबसे पहले आप इसको चेंज कर लो, लिमिट ये h कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ, ठीक है। h चला जाएगा 0 की तरफ, क्यों, क्योंकि x को हम रिप्लेस करेंगे 0 प्लस h से, तो h कहाँ चला जाएगा, 0 तरफ। मैंने बताया था जो लिमिट होती है इसमें h जोड़ देते हैं अगर राइट हैंड लिमिट है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 0 प्लस h और cos 1/0 प्लस h, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना आया, h cos 1/h, ये फाइनली आपके पास में हल होके आया है।
अब देखो आपको ध्यान से समझना है इस प्रकार के सवाल को कैसे करके हल करेंगे। अगर यहाँ पर आप देखेंगे जैसे लिमिट रखेंगे तो देखो लिमिट ये तो 0 हो जाएगा गुणा और कॉस 1/0, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, देखो जो मैं बता रहा हूँ आपके सवाल में इस टाइप का कहीं सवाल दिया हो, आपके क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं तो इस टाइप का कहीं सवाल दिया हो, कॉस आ गया साइन आ गया, कॉस और साइन की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। तो देखो 1/0 रखने पर ये कॉस इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक, ये क्या बन रहा है कॉस इन्फिनिटी। तो इस चक्कर से इस सवाल को गलत मत कर देना कि इसकी तो लिमिट हम फाइंड ही नहीं कर सकते। देखो कॉस के अंदर जो कोण है उसका मान इन्फिनिटी बन रहा है, पूरा तो इन्फिनिटी नहीं बन रहा है ना। जैसे ये 0 गुणा इन्फिनिटी आ जाए, 0 गुणा इन्फिनिटी तुम्हारी अनडिफाइंड फॉर्म होती है, तो पूरा तो इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, सिर्फ कोण के अंदर बन रहा है। और आपको पता होगा कि जो कॉस एक्स या साइन एक्स का जो रेंज होता है, मतलब परिसर होता है, वो -1 से 1 के बीच में होता है, ये आपको पता होगा। परिसर का मतलब है कि y की वैल्यू, जैसे y बराबर कॉस एक्स से दिया, इस पूरे का मान, इसका मान नहीं, इस पूरे का मान -1 और 1 के बीच में हमेशा रहता है। इससे -1 से कम और 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता, -1 और 1 के बीच में ही आएगा। आपने ग्राफ भी पढ़ा होगा, इस प्रकार से होता है कॉस एक्स का ग्राफ, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच में आता है, 1 और -1 के बीच में इसका हमेशा ग्राफ रहता है। मैं एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, एक्स कहाँ बिलोंग करता है, रियल नंबर में। तो इन्फिनिटी आ रहा है तो इन्फिनिटी रियल नंबर होता है, ठीक है। तो x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन y बराबर कॉस एक्स ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा -1 मतलब कॉस एक्स का या साइन एक्स का मान -1 और 1 के बीच में हमेशा ही रहता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये कॉस है तो इसका मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 इंटू इसका मान -1 और 1 के बीच में रहेगा हमेशा, कि नहीं भाई, इसका मान -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। अब -1 और 1 के बीच में ध्यान से सुनिएगा, -1 और 1 के बीच में कोई तो नंबर होगा भाई, कुछ भी आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन -1 और 1 के बीच में कोई नंबर आएगा जो कि फाइनाइट होगा। क्लियर, -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर आ जाए, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें पता भी नहीं है कौन सा नंबर आएगा, लेकिन जो भी आएगा क्या आप बता सकते हो कि फाइनाइट होगा। भाई -1 और 1 के बीच में अनंत नंबर है, बहुत सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर हम गिनती नहीं कर सकते, रियल नंबर की बात करें, लेकिन होगा तो फाइनाइट ही। ये आपको समझ में आ रहा है, मतलब उसको फाइनाइट का मतलब है परिमित, ठीक है, होगा तो फाइनाइट ही। तो फाइनाइट कोई सा भी नंबर आएगा, अगर उसका गुणा मैं 0 से कर दूंगा तो ओवरऑल कितना आएगा, 0। तो आंसर कितना आया, 0। इसी प्रकार से जब आप लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी आपके पास में 0 ही आएगा, ठीक, समझ में आ रही बात, तब भी आपके पास में 0 ही आएगा। तो उस कंडीशन में आपको लिमिट, आपकी लिमिट भी 0 आएगी, इस कंडीशन में भी लिमिट 0 है, ठीक है। तो ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, सेम टू सेम, आप समझ रहे हैं ना, 0 माइनस एच करना है बस आपको, यहाँ पर माइनस कर देना, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ये -h हो जाएगा। ये cos 1/-h और cos -थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस एक माइनस बाहर, सॉरी cos -थीटा, ये cos -1/h आएगा इस तरीके से। तो cos -थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 1/h आ जाएगा। बस फिर वही कंडीशन आ गई, h गुणा में आएगा माइनस का, ऐसे करके। तो इसका तो वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू वही -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो इससे फिर इसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था और मैंने इसको डिटेल में आपको समझा दिया है, आई होप आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तब तक आप यहाँ तक इसको कंप्लीट कीजिए और आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप दोबारा देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।